अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपने आप को एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कैसे तैयार करना है। और इस सीरीज़ में जिस टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे वो है स्ट्रेस। एक नॉर्मल औरत की बॉडी को तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक का वक्फ़ा लग सकता है प्रेग्नेंट होने में, कंसीव करने में। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि शादी के 1 महीने के बाद ही औरत कंसीव कर लेती है और बाज़ औक़ात कभी साल, डेढ़ साल भी लग जाता है। लेकिन ये पूरा टाइम जिसमें वो कंसीव नहीं कर पाती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती है। खुद लोगों का प्रेशर होता है, बहुत सारे मशवरे होते हैं, बहुत सारे ताने होते हैं। कभी कभार कोई प्रॉब्लम निकल आती है, जैसे आपकी ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं या आपकी ओवरी स्वेल हो जाती है, जिसका इलाज मौजूद है और सक्सेसफुली उसका इलाज होने के बाद औरत कंसीव भी कर लेती है। लेकिन वो पूरा टाइम पीरियड जब औरत नाउमीद होना शुरू कर देती है, वो स्ट्रेस में जाना शुरू कर देती है और जब ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो वो डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। हमारी नींद अगर प्रॉपर नहीं होगी, हमें बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी। ये हमारे नॉर्मल जो काम काज है, जो ज़िंदगी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि हमारी ओव्यूलेशन साइकिल, जो कि हमारी एग प्रोडक्शन, जो कि हमारे पीरियड्स हार्मोन जो कि पीरियड साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उन सब को डिले कर सकता है। और अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो तो वो किसी हद तक स्टॉप भी हो जाते हैं। ना सिर्फ ज़हनी स्ट्रेस, बल्कि वो औरतें जो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल स्ट्रेस भी लेती हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अपनी हिम्मत से ज़्यादा अपनी बॉडी को थकाती हैं, वो स्ट्रेस भी उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि एक ज़हनी स्ट्रेस होता है। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में अगर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो कैसे हमारी प्रेगनेंसी को, आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसी स्ट्रेस लेवल के साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है। आप प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं, यानी 9 महीने से पहले ही आपको लेबर पेन्स आना शुरू हो सकते हैं। आप एक प्री टर्म और प्री मैच्योर बच्चे को पैदा कर सकती हैं। आप एक कमज़ोर बच्चे को पैदा कर सकती हैं। और अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहे तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपके बच्चे की ज़िंदगी को भी बहुत नुकसान हो सकता है। अब अगर आप चाहती हैं कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारें तो आपको इसको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने स्ट्रेस लेवल कम करने हैं, ख़त्म करने हैं। कैसे करने हैं? अगर आप नाउम्मीद होती जा रही हैं तो आपने सबसे पहले उम्मीद कायम करनी है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, आपने अपनी बॉडी से नाउम्मीद नहीं होना। ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे बात करके आपको अच्छा महसूस होता है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ योगा पोजेज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो योगा पोजेज़ हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी उस क़ुव्वत, माँ बनने की क़ुव्वत को जो है, उस सलाहियत को उभार सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज करके अगेन अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं लेकर आना। आप ये भी कर सकती हैं कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद का वक्त होता है, उस वक्त की जो हवा होती है वो ज़हनी हालत के लिए, हमारी जिस्मानी हालत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप अपनी छत पे जाके बैठ सकते हैं, आपके घर के पास कोई पार्क है तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, उस वक्त को महसूस कर सकते हैं। उससे आपकी ज़हनी हालत पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तीसरा, बाज़ औरतें क्या करती हैं कि जो उनकी शादी से पहले हॉबीज़ होती हैं, शादी के बाद वो उनको कंटिन्यू नहीं कर पाती। बहुत सारी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें जिनको करने से एक औरत को खुशी महसूस हो रही होती है, वो करना छोड़ देती हैं। जैसे अगर आपको शौक़ था शादी से पहले पेंटिंग करने का, बेकिंग करने का, आपको प्लांटिंग करने का शौक़ था, आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद भी आप कुछ टाइम निकालें अपने लिए और उनको दोबारा से कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलेंगी, आप खुश रहेंगी, आपका दिमाग खाली नहीं होगा, तो वो गलत सोच की तरफ नहीं जाएगा, वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा, वो आपको पॉजिटिव रखेगा। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को खुश रखना है। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगी, हेल्दी रखेंगी, अपने ऊपर फोकस करेंगी, आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं नेचुरली। आप जो है एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजार सकती हैं और एक हेल्दी बच्चे को दुनिया में ला सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।